नमस्कार। आप सभी का संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर और व्यंजन को अच एवं हल्क क्यों कहा जाता है। अब उसी क्रम में आज का मेरा वीडियो स्वर के भेद एवं व्यंजन के भेद पर आधारित है, जिससे आज आपका यह पाठ पूर्ण हो जाएगा। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। बच्चों, आज हम आपको स्वर के भेद के बारे में बताएंगे। मूलतः ऐसा माना जाता है कि स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन आज हम आपको जानकारी देते हुए यह बताने का प्रयास करेंगे कि स्वर के भेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उच्चारण के स्थान पर या उच्चारण के आधार पर, और दूसरा आधार माना गया है मात्रा के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम स्वर को 3 भागों में बांट सकते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। इसी आधार पर मात्राओं के आधार पर भी हम 3 प्रकार से स्वर को बांट सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब पहले हम जानना चाहेंगे कि उच्चारण के स्थान पर स्वरों को किस प्रकार विभाजित किया जाता है। कहते हैं उच्चारण, अभी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि उच्चारण क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, और उच्चारण शब्दों के उच्चारण या वर्ण के उच्चारण में उच्चारण स्थान का क्या महत्व है। तो उदात्त स्वर कहते हैं उच्चई उदात्त, यानी कि जिसको बोलने में हमें उच्चई, ऊंची, ऊपर की ओर बल लगा करके बोलना पड़े, वो उदात्त स्वर है। नीचई अनुदात्त, यानी कि जिसको लघु रूप में या नीचे की ओर दबाव बना करके बोला जाए, वो अनुदात्त स्वर है। और समाहारः स्वरितः, यानी कि जहाँ पर उदात्त और अनुदात्त दोनों का प्रयोग करके स्वरों का उच्चारण किया जाता है, उन्हें हम स्वरित स्वर कहते हैं। इसी आधार पर अगर देखते हैं मात्राओं के आधार पर, ये वीडियो विशेषता मैं बताना चाहूँगी कि कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए है, इसलिए इसमें उच्चारण के आधार पर केवल इतनी ही जानकारी आप सभी के लिए पर्याप्त है। बच्चों, संस्कृत विषय के अंतर्गत आपको आपके सिलेबस में मात्राओं के आधार पर ही स्वरों का विभाजन करना होगा। मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है, अगर इसका सूत्र हम देखें महर्षि पाणिनि के अनुसार, तो एक मात्रो भवेद ह्रस्व, यानी कि जहाँ पर एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है वो ह्रस्व स्वर है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, यानी कि 2 मात्राओं का प्रयोग करके जिस स्वर का उच्चारण किया जाए उसे दीर्घ कहते हैं। और त्रिमात्रो प्लुतो गेय, यानी कि जहाँ पर 3 मात्राओं का प्रयोग किया जाए उसे प्लुत स्वर कहते हैं। आप थोड़ा देखेंगे, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ह्रस्व स्वर हमारे मूलतः 5 है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री और री। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर हमारे मूलतः 8 हैं, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ई, ओ, ए, औ। इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि ये जो ऊपर के 4 दीर्घ स्वर हैं, यह ह्रस्व स्वर के ही परिवर्तित रूप हैं, और ये जो नीचे के 4 स्वर हैं, ये संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर इनको कहा जाता है। प्लुत स्वर मूलतः 9 है। ऊपर के जो ह्रस्व में जो ऊपर के मूल स्वर थे 4, अगर हम उनको ले लें तो 4 ये आपके ह्रस्व स्वर के आ जाएंगे, और इसके बाद आपका ये संयुक्त स्वर आ जाएंगे। ये ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर को मिला करके ही आपका प्लुत स्वर बनता है। इनकी पहचान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इतना आपको पता ही है कि छोटा, छोटी ये सब ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, इन्हीं का जो दीर्घ रूप है वो सब दीर्घ स्वर है, और जो संयुक्त स्वर है वो। इसके बाद जैसे आप इनको पहचान करना है आपको, तो जहाँ पर भी किसी स्वर के आगे 3 लिखा हो,
इंग्लिश का या हिंदी का 3 लिखा हो वो प्लुस स्वर के अंतर्गत आता है। अगर अब हम इनकी संख्या देखते हैं तो टोटल ये 22 आते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर 5 है, दीर्घ स्वर 8 है और प्लुस स्वर 9 है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो इनकी संख्या 22 आती है। लेकिन आपको यह मैं बताना चाहूँगी कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या 21 मानी गई है। क्यों मानी गई है? तो कहते हैं कि अगर हम इसका री ले लेंगे, ह्रस्व स्वर का हम री ले लेंगे तो फिर प्लुस स्वर में हम इस री को नहीं गिनेंगे। अगर हम इस री को नहीं गिनेंगे तो प्लुस स्वर हमारे 8 हो जाएंगे और इस आधार पर कुल संख्या 21 हो जाएगी। बच्चों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद होगा और आपको स्वरों के भेद समझने के लिए सहायक होगा। धन्यवाद।